नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेसन 84 में कि मंगल अगर युति बनाएगा बाकी किसी भी ग्रह के साथ तो क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लेसन 81 आप ज़रूर देखें ताकि युति का असर समझने से कि जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं, यानी इससे पहले हमारे मन में क्या जानकारी होनी चाहिए वो वहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल जो है ये कुंडली में आप जानते ही होंगे मांगलिक दोष बनाता है, और ये दोष प्रभावी होता है पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें और 12वें में, क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है, यानी ये फायर साइन है। और जहाँ भी बैठता है वहाँ पे अग्नि पैदा कर देता है। जैसे पहले घर में होगा तो ऐसा इंसान काफ़ी फास्ट काम करने की कोशिश करेगा, कमांडो एक्शन। फोर्थ हाउस हमारी सुख शांति का है, हमें घर में जाके सुख शांति चाहिए होती है, ऐसा इंसान घर में ही कलह करेगा। सेवन्थ हाउस में होगा तो स्पाउस के साथ कलह करेगा, एट्थ हाउस में होगा तो स्पाउस की फैमिली या इन लॉज के साथ करेगा, और ट्वेल्थ हाउस में होगा तो बेडरूम लाइफ को ये मंगल ख़राब करता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस बेडरूम लाइफ का और नींद का होता है, तो इसलिए इस घर को भी ये ख़राब करता है। इसके अलावा साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक कहते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन में नहीं, क्योंकि ये भाषा का या हमारी वाणी का स्थान है। यहाँ मंगल होगा तो वाणी को थोड़ी तीव्र कर देगा, ये अंतर लाता है। लेकिन अगर मंगल अपनी राशि में होगा, अपनी राशि यानी 1 या 8, तो ये नहीं बनेगा। उच्च राशि में होगा यानी 10 नंबर, तो ये नहीं बनेगा मांगलिक दोष। बाकी की स्थितियों में बनेगा। दोस्तों, ये जैसे मैंने अभी रिसेंटली शाहरुख खान जी का चार्ट बनाया था, तो उनके केस में फोर्थ हाउस में ये युति बनती है, तो इसलिए उनके केस में ये रोचक योग बन जाता है, क्योंकि उनकी 5 नंबर का लगन है, तो 5, 6, 7, 8, तो 8 नंबर में, तो इसलिए उनका नहीं बनेगा मांगलिक दोष। उनका तो रोचक पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनेगा। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। मेरे चैनल पे कई सारे सेलिब्रिटीज़ के वीडियोस हैं, यानी उनके चार्ट्स की, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा महीना कैसे जाएगा उसकी वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंगल और सूर्य। अब मंगल जो है ये युद्ध का देवता है और सूर्य है सरकार। तो ऐसा जो इंसान होगा, यानी मंगल और सूर्य वाला, उसके अंदर ये न किरण प्रकरण कैसे भी मेरा काम सरकार से निकल जाए उसकी वो कोशिश करेगा। चाहे उसका कोई इनकम टैक्स का चक्कर हो, चाहे कोई भी चक्कर हो, तो वो ये कोशिश करेगा कि सरकारी तंत्र के थ्रू साथ में जुड़ के कैसे अपना काम कर लूँ या निकलवा लूँ। गुस्सा उसको थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो भी एक फायर एलिमेंट के ही प्लेनेट है, और ऐसा इंसान अपनी बुद्धि गलत तरीके से भी यूज़ करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन होता बलवान है, यानी साहसी भी होगा। और अगर ऐसा इंसान फायर से रिलेटेड चीज़ों से काम करेगा उसमें से सफलता मिलेगी। सर्जन या डॉक्टर भी हो सकता है, अधिकारी भी बन सकता है। कभी कभार सर में चोट का निशान भी देखा जाता है, और ऐसे इंसान को क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक घर में हो गई तो दुर्घटना का भी उसको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ ये मैं आपको बता दूँ, अगर एग्ज़ाम्पल मंगल नीच के हों सूर्य के साथ, जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट बनाया था, मंगल और सूर्य दोनों 4 नंबर राशि में हैं, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी का सीन बनता है, यानी अथॉरिटी में कोई भी हो, सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी का सीन बनता है। चलिए, मंगल के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल और चंद्र की। ये चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग होता है। उसका रीज़न ये है कि चंद्रमा को मंगल बल दे देता है। चंद्रमा हमारी इमोशंस है, हमारी मन की स्थिति है। कई लोग आपने देखा होगा कि जैसे शनि का प्रभाव हो तो फिर ऐसा इंसान लेज़ी बन जाता है, यानी शनि चंद्र हो तो लेज़ी बन जाता है, उसे विष दोष भी कहते हैं। लेकिन मंगल तो और आके ऊर्जा डालने की कोशिश करते हैं, और चंद्रमा के साथ, अब चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, मंगल फायर एलिमेंट है, तो अगर आग लगी हो तो आप पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी। अगर आपने पानी उबालना हो तो नीचे आग लगा दो बर्तन के, तो पानी भी उड़ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के एंटीपार्टी प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, लेकिन एक साथ होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। धन के लिए ये अच्छा है, ऐसा इंसान प्रतापी होगा, जो भी व्यवसाय करेगा उसमें अच्छा खासा धन इकट्ठा करेगा। ऐसे इंसान, कई लोग जो स्टैचूज़ वगैरह बनाते हैं जिसमें पत्थर को तराशना होता है, वैसे काम भी करते दिखाई देते हैं।
दोस्तों ये चंद्रमा और मंगल की जो स्थिति है, ये मन को कहीं ना कहीं डावाडोल भी करती है। जैसे मैंने दुर्घटना वाली बात बताई वहाँ पे सूर्य के साथ, तो यहाँ पर भी कभी कभार आदमी पैशनेट होकर गुस्से में ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जो भी मेहनत या साहस के काम होते हैं, उसमें उत्तम धन प्राप्त करता है ऐसा इंसान। दोस्तों अब यही युति एग्जाम्पल अगर दोनों के मित्र राशि में बनी हो तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनके मित्र कौन है, जैसे एग्जाम्पल हो गए गुरु, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल और बुध की। मंगल है युद्ध का देवता सेनापति और बुध है प्रिंस। अब अगर ये दोनों साथ में होंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मंगल और बुध जो बुद्धि है, और ये दोनों एंटी पार्टीज हैं। आपने अगर देखा भी होगा कि कन्या लगन में सबसे बड़ा शत्रु मंगल होता है और मंगल की राशियों में सबसे बड़ा शत्रु बुध होता है। तो दोनों की युति से कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अगर धन के मामले में इतना अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसा भी देखा जाता है कि क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई अगर लेडी की हस्बैंड की डेथ हो गई तो ऐसा इंसान उसके साथ रिलेशनशिप बनाने में भी तत्पर रहता है। कहीं ना कहीं दो मैरिजेस का भी योग बन जाता है अगर कहीं ये स्थिति बन रही हो, तो ऐसा भी देखा जाता है। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वो ये कि अगर मंगल और बुध एक साथ होते हैं तो ये कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वो कौन से भाव होते हैं, वो होते हैं जहाँ पे अगर मान लीजिए 10 नंबर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और बुध के ये मित्र की राशि हो गई, तो ऐसी स्थिति में ऐसा इंसान अपना जो मन है वो अच्छी उसमें लगाएगा, अच्छी चीज़ों में लगाएगा, तो अच्छा रिजल्ट वो इस तरीके से ले सकता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल और बृहस्पति की युति। मंगल और बृहस्पति ये दोनों आपस में क्योंकि दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो मंगल और बृहस्पति साथ में हो तो ऐसा इंसान जो डिबेट की कला होती है, क्योंकि उसमें ब्रेन यूज़ करना होता है और बृहस्पति इंटेलिजेंस देते हैं। मंगल फियर सी बनाते हैं, यानी डिबेट में बढ़ चढ़ के आना और अच्छी अच्छी एग्जांपल्स को देना, पुरानी बातों को याद रखना, कब क्या चीज़ कोट करनी है क्या नहीं करनी। तो वो जो ऐसी कला होती है उसमें अच्छा ये देते हैं योग। ऐसा इंसान को साइंस वगैरह में भी अच्छा इंटरेस्ट होता है और अच्छे अधिकारी या अच्छी पोस्ट पे भी ऐसा इंसान पहुंच जाता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मंगल और बृहस्पति धन के मामले में भी अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान धर्म को यूज़ करेगा और मेहनत भी करेगा। तो कई लोगों ने आपने देखा होगा कि वो मिशनरीज होते हैं और वो बहुत दूर दराज की यात्राएं करते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं और बहुत लोगों से जाके वो अपना डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं मंगल की वजह से, और गुरु की वजह से ही ये धर्म का प्रचार करते हैं। दोस्तों बात करते हैं मंगल और शुक्र की। मंगल और शुक्र जो है ये ऐसे इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक बनाते हैं, यानी उसको अपोजिट जेंडर ईजिली उसकी प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा देखा गया है। ऐसा इंसान कभी ना कभी जुआ में भी पड़ सकता है और परिस्त्रीगामी भी होगा। गुण उसके अंदर ज़रूर होंगे शुक्र की वजह से, फैशनेबल भी होगा, गाड़ियों का भी शौक होगा। तो धन के मामले में तो फिर भी ठीक है कि धन ऐसा इंसान कमा लेता है, लेकिन फिर भी ये जो परिस्त्रीगामी हो गया, क्योंकि शुक्र जो है ये आ जाता है पैशन, और ये मंगल जो है उसमें आग डालने का काम करता है। तो इसलिए ये युति थोड़ा सा ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। अब ये युति क्या अच्छी भी हो सकती है। दोस्तों शुक्र जो हैं ये उच्च के होते हैं 12 नंबर राशि में, और ये मंगल की मित्र राशि है। अगर ऐसी स्थिति में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो फिर ऐसा इंसान गुरु के गुणों की वजह से कुछ सही रास्ते पे चलता है, यानी वो अच्छा कर सकता है धन के मामले में और ज्ञान के मामले में, या उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल और शनि की। ये मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे प्रियंका चोपड़ा जोनस उनका चार्ट बनाया था, तो उनके 6 हाउस में ये युति बनती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। मंगल है आग, शनि है पेट्रोल, तो ये दोनों के दोनों एक ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग योग बनाते हैं। यानी ऐसा इंसान कोई खोज करेगा तो कोई बहुत बड़ी करेगा। प्रियंका चोपड़ा जी के केस में 6 हाउस में युति बन रही थी, जो रोग शत्रु दुर्घटना का होता है, और ये मिस वर्ल्ड का इन्होंने कॉन्टेस्ट जीता था 29 नवंबर 2000, जब ये 18 साल की थी, क्योंकि 82 में इनका बर्थ है।
शायद 18 जुलाई का इनका 82 का बर्थ है वो, लेकिन मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। और उस दिन छठे घर में ही कुंडली में मंगल और यहीं पे मंगल थे, थर्ड हाउस में राहु कुंडली में और यहाँ पे ही थे। वैसे तो राहु 18 साल में अपना चक्कर पूरा करते हैं, तो कुंडली में थर्ड हाउस में राहु और उस दिन भी यहीं पे थे। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना प्रबल शत्रुघ्नता योग बना। तो मंगल और शनि एक साथ होंगे तो ऐसा इंसान, क्योंकि शनि क्या है, विष का काम करते हैं, तो ऐसा इंसान कलह क्लेश तो कर सकता है। धन हो सकता है कम हो, लेकिन ऐसे इंसान को ये कभी ना कभी जैसे नेम फेम किसी का चला जाता है या बदनामी हो जाती है, कभी ना कभी ऐसा योग बना सकते हैं। क्योंकि मंगल जो भी साहस पराक्रम करना चाहेगा इंसान, तो शनि उसमें कुछ कमी करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टियाँ वैसे कह लीजिए। लेकिन फिर भी शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, जैसे 6 हाउस में ही ये योग बन रहा हो, दोनों ही शत्रु को विनाश करने का काम करते हैं। एक मेहनत के बेसिस पे यानी शनि, और दूसरा युद्ध के बेसिस पे। इसलिए दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल की युति अगर राहु के साथ हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों राहु है राक्षस, अगर मंगल के साथ होगा तो ये बना देगा अंगारक योग। ये दोनों स्थितियों में ही अंगारक योग बनेगा, लेकिन केतु वाला थोड़ा कम प्रभावी होगा, क्योंकि केतु को कहा जाता है ये मंगल जैसा ही रिजल्ट देता है। ऐसा इंसान अगर गुस्सा या कलेश करेगा तो वो उसकी चरम सीमा पे जाएगा, वो कुछ ना कुछ इल्यूजन या मायावी तरीके से भी ये काम करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा देखा जाता है। और मंगल अगर केतु के साथ में हो, अब केतु क्या है, डिटैचमेंट के प्लैनेट है, मोक्ष के प्लैनेट हैं, और मंगल भी केतु को कहा जाता है कि मंगल जैसा ही रिजल्ट देते हैं। तो अगर केतु के साथ मंगल होंगे तो ऐसा इंसान, अगर एग्जाम्पल की अगर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर वो अपना साहस पराक्रम अच्छी चीज़ों में लगाएगा। लेकिन अगर बुरे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर ऐसा इंसान सब कुछ छोड़ के और संन्यास ले लेना या कुछ इस तरीके की चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है। तो दोस्तों आज आपने जाना मंगल की युति सभी ग्रहों के साथ होगी तो क्या रिजल्ट देगी। इन जनरल अगर आपको किसी की कुंडली दिखे तो मंगल और बुध की युति हो, उसकी शांति करानी चाहिए। मंगल और शुक्र की युति भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करती है, उसकी भी शांति करानी चाहिए। मंगल और शनि की भी, क्योंकि दोनों एंटी पार्टी हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एक आग और एक पेट्रोल, उसकी भी शांति करानी चाहिए। और मंगल राहु मंगल केतु, इनमें से मंगल राहु की तो स्पेशली करानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जो एक चार्ट बनाया था 9/11 अटैक्स अमेरिका के, तब मंगल केतु के साथ ही थे 4th हाउस में, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे एयर और कैसे फायर का कॉम्बिनेशन बना था 4th और 10th हाउस से। तो इसलिए इन सब युतियों में इनकी शांति कराओ तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यही विराम देता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके केस में भी मंगल की युति है किसी ग्रह के साथ, अगर है तो कहाँ है बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।